नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी चुनाव में बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं और आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर भी लताड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है, जिससे विपक्ष दर्द से करा उठा है। आखिर ऐसा क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी के दंगल में 3 चरणों का मुकाबला हो चुका है और बुधवार को चौथे चरण का मुकाबला होना है। इससे पहले बीजेपी की तरफ से इस दंगल में विपक्ष को जमकर धोबी पछाड़ दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर धोया। शाह ने पहले सपा बसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा बसपा के राज में उत्तर प्रदेश आतंकवाद का हॉटस्पॉट बन गया था। देश भर में उत्तर प्रदेश माफियाओं का कॉरिडोर और दंगों का केंद्र माना जाता था, लेकिन बीजेपी की पिछली 5 साल की सरकार में यूपी में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। ना कोई दंगा हुआ है और ना ही माफिया कहीं दिखाई दे रहे हैं। सपा बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश आतंकवाद का हॉटस्पॉट माना जाता था, दंगा का सेंटर माना जाता था और माफिया का कॉरिडोर माना जाता था। मुझे बताओ, ये सीतापुर के अंदर माफियाओं का राज था या नहीं था? दबंग थे या नहीं थे? जोर से बोलो, थे या नहीं थे? और आज कोई दबंग दिखाई पड़ता है क्या? आज मैं बताता हूं, यहां कोई बाहुबली नहीं है, यहां केवल और केवल बजरंग बली है, बाकी कोई दिखाई नहीं पड़ता। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय था जब आए दिन दंगे होते थे, आए दिन गोलियां चलती थी, अपहरण होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको नेस्त नाबूद कर दिया। अमित शाह ने इस दौरान अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जो चश्मा पहनते हैं, उनके एक लेंस से उन्हें सिर्फ जाति दिखाई पड़ती है और दूसरे लेंस से धर्म दिखाई पड़ता है। इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर उत्तर प्रदेश का भला कर सकती है। मैंने एक चश्मा देखा है, पहना है ना ऐनक, पहना है या नहीं पहना है? मुझे इससे आप एकदम साफ तरीके से आर पार दिखाई देते हो। अखिलेश बाबू भी एक ऐनक पहनते हैं। वो ऐनक में से इनको एक ग्लास से एक जाति दिखाई पड़ती है और दूसरे ग्लास से एक धर्म दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तीसरा कोई दिखाई नहीं। आप लोगों का तो नंबर ही नहीं लगना है। लगना है क्या? बताओ, लगना है क्या? लगना है क्या? केवल और केवल नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास की राजनीति ही उत्तर प्रदेश का भला कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। वहीं पीलीभीत में एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रियंका पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने हालिया साक्षात्कार में आतंकवाद के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा था कि ऐसी फिजूल बातों के लिए उनके पास वक्त नहीं है। बाइट अमित शाह। अभी बहन प्रियंका का मैं इंटरव्यू देखकर आया। उनको पूछा कि टेररिज्म के लिए आपका क्या मानना है? इन्होंने कहा कि ऐसी फिजूल बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप एक बात का निर्णय कर लो। एक और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है,
इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर उनके नेता सलमान खुर्शीद कहते थे अहमदाबाद के बम धमाकों में सिमी के लोग जो पकड़े गए वो बेगुनाह है, उनको छोड़ देना चाहिए। उनकी पैरवी भी करी एक और एक कांग्रेस पार्टी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए, लखनऊ में बम धमाका हुआ था। इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। मित्रों, घोषणा पत्र ने, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल कर दी तो रुक गया, वरना सारे आतंकवादी मुक्त हो जाएंगे। बहरहाल इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से विपक्ष को आतंकवाद और गुंडा राज के नाम पर जमकर धोया जा रहा है। साथ ही बीजेपी की तरफ से पिछली सरकार में हुए गुंडा राज को जनता के सामने रखने का काम किया जा रहा है। लेकिन क्या बीजेपी अपनी बातों का जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, ये तो अब 10 मार्च के रिजल्ट ही बताएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।